So, dear students, let's start the first chapter, large numbers. एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर आपको दो सिस्टम है. एक सिस्टम इंडियन सिस्टम रहेगा और दूसरा रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम. एक्चुअली अपने यहाँ पे क्या सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, लैक्स, क्रोर्स. और अगर आप बाहर देखेंगे तो जो बाहर के लोग हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लैक्स वगैरह नहीं होता है, वहाँ पे होता है मिलियंस, बिलियंस एट्सेट्रा. तो आज हम दोनों सिस्टम पढ़ेंगे और वी विल कंपेयर द टू सिस्टम्स. हम आपस में उनको कंपेयर भी करेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. इस चार्ट में सबसे पहले आता है वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, crore, 10 crore एंड 100 crore. प्लीज़ रिमेंबर, आपको पूरे 5th और 6th स्टैंडर्ड तक इतने डिजिट ही आएंगे, मतलब आपको मैक्सिमम 10 डिजिट तक ही कोई भी नंबर मिलेगा. सो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पूरे के पूरे 10 डिजिट ले लिए हैं, तो आपको पूरे ईयर के अंदर इससे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल. एक बार वापस देखिए, नंबर स्टार्ट होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, क्रोर्स, 10 crores, 100 crores. ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है. सबसे पहले वंस में आएगा, फिर थाउजेंड्स में, फिर लैक्स में, फिर क्रोर्स में. अगर आप काउंट करेंगे तो रिमेंबर टोटल, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपके पास में कोई भी नंबर रहेगा वो 10 डिजिट का ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा. तो आपको 10 डिजिट के नंबर तक आपको याद रखना है एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल. अपना जो इंडियन सिस्टम है उसमें कैसा रहेगा कि पहला वंस जो है वो 3 रहेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स. इसका एक ग्रुप बना लो, तो ये 1 2 3 हो गया, ये 3 का ग्रुप हो गया. उसके बाद में थाउजेंड्स, 10,000, 2 का ग्रुप बन गया. फिर लैख, 10 लाख, 2 का ग्रुप बन गया. देन क्रोर, 10 crore एंड 100 crore, ये हो गया आपका 3 का ग्रुप. तो याद रखना अपने को, इंडियन सिस्टम में आप जब पैरिंग करेंगे, जब आप कॉमा लगाएंगे, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड. तो राइट साइड में कैसे करेंगे कि पहला 3 डिजिट आने के बाद में आपको कॉमा डालना है, फिर 2 डिजिट के बाद में कॉमा डालना है, फिर 2 डिजिट के बाद में कॉमा डालना है, और लास्ट में फिर आपको 3 मिलेगा. मतलब ऐसा पूरा 10 मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड. पहला जो आपको कॉमा आएगा वो 3 डिजिट के बाद में आएगा, दूसरा जो कॉमा आएगा वो 2 डिजिट के बाद में आएगा, नेक्स्ट कॉमा आएगा वो 2 डिजिट के बाद में आएगा. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ये भी 10 डिजिट का नंबर है और 1 2 5 9 6 7 8 7 1 2. अब उसको आप इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैंने कहा था कि जो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद में कॉमा आएगा, तो 1 2 3 2 1 7 किया, फिर मैं कॉमा डाल दिया. उसके बाद में 8 7, 2 डिजिट के बाद में फिर वापस कॉमा आएगा. देन 6 9, ये 6 9, उसके बाद वापस कॉमा आएगा एंड इट इज़ 125. आई होप इट इज़ क्लियर. तो इंडियन सिस्टम में याद रखना, आपको केवल ये चीज़ याद रखनी है, 3 2 2 3. I repeat
हमेशा योर कॉमा विल बी फर्स्ट आफ्टर 3 डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट्स एंड लास्ट में 3 आएगा। लास्ट में 3 आ भी सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम रहेंगे तो। लेकिन याद रखना इंडियन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड क्रोर्स। तो मुझे बताइए इसको आप कैसे बोलेंगे। नाउ सी प्लीज, ये 3 है, 100 करोर्स में है, सो क्या बोलेंगे 300 करोर्स। तो ये पूरा हो गया। साथ में 50 करोर्स एंड देन 2 करोड़, तो इसका पूरा नाम हो गया 352 करोर्स। आई रिपीट, ये सबसे बड़ा हंड्रेड्स में कितना 100 है, 352 करोर्स। उसके बाद में लैक्स में 76 लैक्स, 76 लैक्स, देन 59,312। आई रिपीट, इसको वापस कैसे बोलेंगे, ये 3 एक साथ लेने का तो कितना हुआ 352 करोर्स, देन ये 2 साथ में लेने का 76 लैक्स, देन 59,312. In this way you should say. अब इसको आप कैसे बोलेंगे, जब हमने इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद में कॉमा, 2 डिजिट के बाद में कॉमा, 2 के बाद में कॉमा एन, तो उसको देखो वापस, ये है वंस, ये थाउजेंड्स, ये लैक्स और ये क्रोर्स। तो कितना कैसे बोलेंगे इसको, 125 करोड़ 96 लाख 78,712। आई रिपीट, यहाँ से शुरू करो, 125 करोड़ 96 लाख 78,712। इन दिस वे आपको ये बोलना है। आई होप यू गॉट इट। ओके, अभी ये जितने भी डिजिट आपको दिखते हैं, हर एक डिजिट का जो फेस वैल्यू है वो उतना ही है जितना लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 9 है तो 9 का फेस वैल्यू 9 है, ये 3 का फेस वैल्यू 3 है, 5 का फेस वैल्यू 3 है, तो फेस वैल्यू हमेशा उतना ही रहता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, चेंज कहाँ होता है, प्लेस वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल ये 2 कहाँ प्लेस है, वंस में, तो उसका वैल्यू 2 है, बिकॉज जब वंस में प्लेस है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ दिस इज 2। लेकिन जो 1 है, ये 1 कहाँ पर है, टेंस पे, तो 1 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू विल बी 10, तो ये 10 हो गया इसका वैल्यू। 3 कहाँ पर है, 100 में, तो 3 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 300। आई होप यू गॉट इट। 9 कहाँ पे प्लेस है, 1000 में, तो 9 को आपको हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 9000, जबकि फेस वैल्यू कितना 9 ओनली। ये 5 है, कहाँ पे प्लेस है, 10,000 पे, तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ 5 × 10,000, बोले तो 50,000, तो 5 का प्लेस वैल्यू 50,000 जबकि फेस वैल्यू 5 ओनली। आपको समझ में आ रहा है। ये 6 फेस वैल्यू 6 ओनली, लेकिन प्लेस वैल्यू कहाँ पर है, लैक्स में है, तो 6 को आपको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा 6 लाख। आई होप यू गॉट इट। इन दिस वे सबका आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मिल गया। क्लियर है। एक बार फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि प्लेस वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लेस पर है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अब जैसे ये नंबर है 2, तो ये 2 करोड़ के प्लेस पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 2 करोड़, लेकिन फेस वैल्यू कितना 2, और ये वाला 2 फेस वैल्यू 2 है लेकिन प्लेस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × 1 2, तो उसका प्लेस वैल्यू भी 2 है। तो प्लेस वैल्यू डिपेंड्स करता है कि वो कहाँ पे पोजीशन पर है, और फेस वैल्यू किसी भी नंबर का उतना ही रहता है। आई होप यू गॉट इट। यहाँ तक आपको समझा, कोई डाउट? नाउ सी प्लीज। अब हम चलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम पे। नाउ प्लीज सी है, अभी लुक एट दिस पार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट।
इसमें वंस होता है, थाउजेंड्स होता है, उसके बाद में मिलियंस एंड बिलियंस। याद रखो हमारे पास में मतलब इंडियन सिस्टम में क्या था, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड क्रोर्स, जबकि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में क्या होता है, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। इज दैट क्लियर? नाउ सी, अब हम डिस्कस करेंगे ये मिलियंस और बिलियंस क्या होता है। तो ये तो अपना इंडियन सिस्टम जैसे ही है, वंस, टेंस, 100। अभी यहाँ पे क्या होता है, अपने इंडियन सिस्टम में यहाँ पे केवल 2 ही था, 1000 एंड 10,000, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 वैल्यूज हो जाएगा, मतलब थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। उसके बाद में नंबर आता है मिलियंस का, मिलियन, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। उसके बाद नंबर आता है बिलियंस का। तो आपके पास में ये हो गया 10 डिजिट, तो 10 डिजिट में वंस में हो गया आपका 3, थाउजेंड्स में भी 3 है, मिलियंस में भी 3 है, और लास्ट में आपको एक बिलियन में 1 डिजिट, क्योंकि अगर 10 डिजिट है तो हम हमारे पास में ये 1 नंबर ही लेंगे बिलियन का। इज दैट क्लियर? तो अगर आप उसको यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद में कॉमा, उसके बाद में नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद में कॉमा, उसके बाद में नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद में कॉमा आएगा, और लास्ट में 1 बचेगा। याद करो इंडियन सिस्टम में क्या था, 3 2 2 3। इंडियन सिस्टम में क्या था, 3 2 2 3, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, 3 3 3 1। आई होप यू गॉट इट नाउ। अभी हम लोग बाद में दोनों कंपेयर करेंगे, पहले ये चेक कर लीजिए 3 3 3 एंड 1। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक दूसरा नंबर दिया है और आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपको कॉमा देना है, तो नंबर इज 5 6 7 8 9 6 5 3 9 1। जैसे हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल वैल्यू के अंदर पहले 3 नंबर्स के बाद में आपको कॉमा डालना है, सो 1 9 3 के बाद में पुट कॉमा, फिर नेक्स्ट वाला भी 3 5 6 9 के बाद में कॉमा, फिर नेक्स्ट 8 6 3 के बाद में कॉमा, और लास्ट में ये 5 ये बन गया। इज दैट क्लियर? तो इन दिस वे ऑलवेज इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं 3 के बाद में कॉमा, फिर नेक्स्ट 3 के बाद में कॉमा, फिर नेक्स्ट 3 के बाद में कॉमा, एंड उसके बाद में 1 डिजिट आएगा। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, एक ऐसा शॉर्टकट है, उसमें कैसा है कि अगर आपको लार्जेस्ट नंबर यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 10 लार्जेस्ट नंबर यूज़ करना है, तो इन 10 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर आप कैसे बना सकते हैं, वेरी सिंपल, हर जगह पे यू पुट 9 9 9 9 9 9, एवरीवेयर यू पुट 9, इट बिकम्स 10 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। आई होप यू गॉट इट। और अगर आपको 10 डिजिट लीस्ट नंबर चाहिए तो केवल पहले नंबर पे 1 डाल देने का, फिर सब में 0 0 0 0 0 0 0 0। इज दैट क्लियर? ये आपको याद रखना है। ऐसे आपको मैंने शॉर्टकट बताया, हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। अब इम्पोर्टेंट थिंग देखिए, अगर हम लोग इंडियन सिस्टम करते हैं तो जरा हम लोग कंपेयर कर, देखो यूनिट्स मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। अपने इंडियन सिस्टम यहाँ पे लैख था और ये था 10 लाख। तो जैसे ही 10 लाख हुआ वहाँ उनको आप क्या बोलेंगे, मिलियन। तो याद रखना इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ये बात आपको याद रखना है। और रिपीट कि 1 मिलियन में टोटल कितना जीरो मिलता है, तो इसके बाद में आगे जीरो देख लो। अगर आप 1 डाल दिया तो 1 2 3 4 5 6, तो रिमेंबर 1 मिलियन में 6 जीरो। आई रिपीट 1 मिलियन में 6 जीरो मतलब 10 लाख, 1 लाख में 5 जीरो। ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। 1 लाख में 5 जीरो, रिपीट 1 लाख में 5 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो। क्लियर हुआ? उसके बाद में 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ये आपको याद रखना है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, सो 1 लाख में 5 जीरो तो 10 लाख में 6 जीरो, तो 1 मिलियन 6 जीरो। 1 मिलियन मतलब 6 जीरो। अच्छा, ये 1 बिलियन कितना होता है?
तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ये 1 बिलियन हुआ, तो अपने इंडियन सिस्टम में क्या होगा? देखो 1 बिलियन मतलब यूनिट्स, मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो रिमेंबर 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। आई रिपीट, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। अब जैसे आपको मालूम है अपने इंडिया की पॉपुलेशन आज की तारीख में कितनी हो गई? 137 करोड़, मतलब 1.37 बिलियन। आई रिपीट, आज की तारीख में इंडिया की पॉपुलेशन 137 करोड़ है, मतलब 1 बिलियन एंड 37 लाख, मतलब 1.37 बिलियन। याद करो, बहुत ज़्यादा है। एंड चाइना के बाद हम लोग नंबर 2 पर पोजीशन पर हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर हम लोग नंबर 1 पे भी चले जाएंगे, लेकिन इफ़ वी केयर, अगर हम लोग ने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया आने वाले टाइम के अंदर, तो डेफिनेटली जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। आज तो हम लोग मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार वापस देखो, मैंने शॉर्टकट में लिखा है 1 लाख में हमेशा 5 जीरो होगा, याद रखना, और 1 करोड़ में हमेशा 7 जीरो रहेगा। कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है, क्योंकि एवरी टाइम यू कैन नॉट कैलकुलेट। आप बार बार लिख नहीं पाएंगे कि मुझे 0 1 लिखना है, 10 लिखना है, 100 लिखना है। नहीं, वेरी सिंपल। 1 लाख मतलब 5 जीरो, 1 लाख मतलब 5 जीरो, इज दैट क्लियर? एंड 1 करोड़ मतलब 7 जीरो। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, और अगर आपने ये याद रखा तो 100% आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब यू विल बी एबल टू सॉल्व द सम्स फास्ट। एंड रिमेंबर, अगर आप मैथ्स में बहुत फास्ट है, इसका मतलब यू आर इंटेलिजेंट। सो रिमेंबर, अगर आपको ये प्रूव करना है कि आप इंटेलिजेंट है, तो अब ये शॉर्टकट जो वैल्यूज़ है आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अभी जैसा हम लोग कंपेयर करते हैं किसको? इंडियन सिस्टम को एंड इंटरनेशनल सिस्टम को। जैसे मैंने कहा था कि 1 2 3 4 5, अगर 5 जीरो तो 1 लाख, याद है आपको? इसको हमने 1 लाख बोल दिया। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे मैंने कहा था 3 के बाद में कॉमा और फिर नेक्स्ट 3 के बाद में, तो ये क्या हो गया आपका 100, और ये 3 जीरो मतलब 1000। तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे? 100,000। क्या बोलेंगे? 100,000। जबकि अपनों को मालूम है इंडियन सिस्टम में 1 2 3 4 5, 5 जीरो मतलब 1 लाख। आई होप यू गॉट इट। ओके, अभी जैसे 6 जीरो हुआ तो 1 लाख के बाद में 10 लाख, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया? 1 मिलियन। याद करो, मैंने आपसे कहा था 10 लाख इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन। आई होप यू गॉट इट। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो गया? 1 करोड़। और जबकि इसको हम क्या बोलेंगे? 6 जीरो था, उसको बोलेंगे 1 मिलियन। साथ में ये कितना हो गया? 10 मिलियन। तो दिस इज 10 मिलियन। तो रिमेंबर 1 करोड़ इज इक्विवेलेंट टू 10 मिलियन। ये आपको याद रखना है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। 1 lakh is equal to 100,000. 10 lakh is equivalent to 1 million. Then 10 crore is equal to 100 million. 10 crore 100 million. और 100 crore is equal to 1 billion. वैसे हमने लास्ट पेज पे भी यही डिस्कस किया था कि रिमेंबर 1 बिलियन is equal to 100 crore. 1 billion is equal to 100 crore, याद रखना। और 1 करोड़ में 7 जीरो, तो साथ में 2 और, टोटल 9 जीरो। तो 1 बिलियन में कितना हो गया आपका? 9 जीरो इक्विवेलेंट टू 1 बिलियन। आई होप यू गॉट इट। पक्का? ओके, अभी मेरे पास एक नंबर है, मैं वो नंबर को इंडियन सिस्टम में भी एक्सप्रेस करूँगा और इंटरनेशनल सिस्टम में भी एक्सप्रेस करना है। तो रिमेंबर, ये आपका इंडियन सिस्टम में याद है आपको 3 2 2 3, याद रखना आपको। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या था?
3331। तो देखो इंडियन सिस्टम है, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, उसके बाद में ये 2 के बाद में कॉमा। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? ये क्या हो गया आपका 1s, 1000, lakhs, crores। तो कितना हो गया 473 करोड़, 68 लाख, 4109। आई होप यू गॉट इट। और इंटरनेशनल सिस्टम में देखो 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट और उसके बाद कॉमा। तो ये होता है यूनिट्स, आई मीन वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। तो कितना बिलियन? 4 बिलियन 736 मिलियन 804,109। आई होप यू गॉट इट। वापस देखो वंस, थाउजेंड, मिलियंस, बिलियंस। 4 बिलियन 736 मिलियन 804,109। ये था आपका इंटरनेशनल सिस्टम में। आई होप यू गॉट इट। पक्का? कोड आउट आपको नाउ से प्लीज। अभी वी राइट दिस इन द एक्सपांडेड फॉर्म। इसको आप एक्सपांड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल। जैसे मैंने कहा था आपके पास नंबर है 38, 63, 72, 92, 5। नाउ ये लास्ट का नंबर पहले आप लिख लो यूनिट्स, टेंस में, हंड्रेड्स, 10,000, आई मीन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आपको हमेशा प्लेस वैल्यू के लिए उतने ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट्स कितने हैं? 5। तो 5 इंटू 1 5 हो गया। ये 2 कौन सी प्लेस पर है? टेंस की प्लेस पे। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 10 20। 9 को 100 से 900। 2 को 1000 से 2000। 7 को 10,000 से 70,000। 3 को लैक्स के 3 इंटू 1 लाख 3 लाख। 6 इंटू 10 लाख 6 इंटू 10 लाख 60 लाख। 8 इंटू करोड़ 8 करोड़। 3 इंटू 10 करोड़ 30 करोड़। तो इन सबको आपको ऐड करना है। तो 30 करोड़ प्लस 8 करोड़ प्लस 60 लाख प्लस 3 लाख प्लस 70,000 प्लस 2,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 5. I hope you got it. In this way we can write in the expanded form. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज के पहले का थ्योरी पार्ट था. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको समझ आ जाएगा. आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू सब्सक्राइब इट and you can pass it on to your friends also, so that everybody can be benefited from it. So please everyone, I request you subscribe it so that you will get all these videos at your phone only. आपको बार बार किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो आपको वीडियो भेजेंगे तो ही आपके पास आएगा. अगर आपने सब्सक्राइब किया तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा डायरेक्टली आपको मिलेगा. With this we will stop here only. See you soon. Have a nice time.